नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के रुझान यूं कहें कि रिजल्ट अब मिलना शुरू हो गया है। 24 सीटों पर मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू है। सबसे पहले रिजल्ट जो है, अब हालांकि आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के मत आए उस अनुरूप में मुजफ्फरपुर से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं दिनेश सिंह, वे चुनाव जीत चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। उसी के बगल में वैशाली सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। वैशाली सीट इस बार एनडीए की तरफ से पशुपति कुमार पारस के खाते में वो सीट गई थी और पशुपति कुमार पारस जो लोजपा के गुट के नेता हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी भूषण राय को बनाया था। भूषण राय उसी हाजीपुर के हैं, वहां के व्यवसायी हैं, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि हाजीपुर से, वैशाली से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। तेजस्वी यादव उसी जिले से विधायक हैं, वहां उन्होंने पूरी कोशिश लगा दी थी। राबड़ी देवी के खासमखास सुबोध राय वहां से प्रत्याशी थे। 2015 में भी सुबोध राय ही आरजेडी के टिकट पर वहां से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार की जो खबर है वो लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए बड़ा झटका के समान है, क्योंकि लालू परिवार के खासमखास सुबोध राय की करारी हार होने की खबर है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन न्यूज फॉर नेशन के पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि वैशाली में कुल 4556 मत थे। उसमें से 4539 जो वोटर थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उसमें से भूषण राय जो पशुपति कुमार पारस जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन्हें 2460 मत मिले हैं। वहीं सुबोध राय को 1856 वोट से संतोष करना पड़ा है। तो इस तरह से करीब करीब 600 मतों से एनडीए के कैंडिडेट भूषण राय की जीत मिली है, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो बड़ी खबर यही है कि मुजफ्फरपुर के बाद हाजीपुर, जिसे वैशाली के नाम से जाना जाता है, वहां से एनडीए प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है। आपको हम बताएं, न सिर्फ यहां पर तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा फंसी थी, बल्कि तेजस्वी यादव के कैंडिडेट का समर्थन जो है वो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने भी किया था, क्योंकि चाचा और भतीजा में बन नहीं रही थी। चाचा के कैंडिडेट को हराने के लिए भतीजा चिराग पासवान ने पूरी ताकत लगा दी थी। अपने जो चाचा के कैंडिडेट को हराने के लिए उन्होंने आह्वान किया था कि आप तेजस्वी यादव के कैंडिडेट यानी कि सुबोध राय को जिताने का काम करिए। लेकिन सबके मंसूबों पर पानी फिर गया। वहां से सुबोध राय जो पहली दफे चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पशुपति कुमार पारस की पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद पारस ने उन्हें टिकट दिया। गठबंधन जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब यह बात तय हुई थी कि 24 सीटों में 12 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और 1 सीट जो हाजीपुर की सीट थी, रामविलास पासवान का जो संसदीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र से वो सीट लोजपा पारस गुट को दी गई थी। तो इस तरीके से पशुपति कुमार पारस ने वहां से भूषण राय को उम्मीदवार बनाया था। भूषण राय विश्वास पर खरे उतरे और वहां के मतदाताओं ने, वहां के पंचायत प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया है और 2400 से अधिक मत भूषण राय को मिले हैं। तो बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल करके सामने यही आ रही है कि एनडीए का बढ़त जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। न सिर्फ हाजीपुर बल्कि मुजफ्फरपुर, किशनगंज से एनडीए प्रत्याशी की जीत की खबर है। तो बिहार की राजनीति में यह खबर इस मायने में भी अहम है कि दावा किया जा रहा था कि आरजेडी की इस बार बड़ी जीत हो सकती है। एनडीए सरकार से लोगों में नाराजगी है, पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी है और वही पंचायत प्रतिनिधि इस चुनाव के वोटर होते हैं। तो ऐसे में एनडीए कैंडिडेट की शिकस्त हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जो रुझान, जो परिणाम आ रहे हैं, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए कैंडिडेट बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।